हे गाइस, अगर आपको मैसूर घूमना है, आपके पास 2 दिन है, देन दिस व्लॉग इज जस्ट फॉर यू। तो इस व्लॉग में हम जाएंगे टू लेक्स, टू गार्डन्स, टू पैलेसेस, व्हिच इज व्हाट मैसूर इज फेमस फॉर, एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ दिस प्लेस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So hashtag Ashutosh is sailing, and so I have planned this trip with my in-laws. So this is going to be for them. तो उन्हें घुमाना था, तो बगल का place भी चाहिए था, so that they don't have to travel much. And this is the version with in-laws. चले पापा, तैयार होना, चले। सुबह सुबह सारे मिडिल क्लास फैमिलीज की तरह हम भी लड़ झगड़ के टाइम से, मेरा मतलब हल्का लेट से, मुंह हाथ धो के बैग्स पैक करके हड़बड़ी में निकल गए। सुबह 6 बजे की ट्रेन थी, तो घर से अराउंड 4:40 निकले। और ये ट्रेन हमारी नहीं है ऐसे ही ले रही थी वीडियो के पर्पस के लिए। ट्रेन जब आती है ना, तो उससे बहुत नॉस्टैल्जिक लगता है। स्टेशन की कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी है ना। लाइक आई यूज्ड टू लव कमिंग टू इवन ड्रॉप समवन टू द स्टेशन जस्ट टू सिट ऑन द सीट्स एंड हियर द बज ऑफ द स्टेशन। वो शोर शराबा सुनने में इतना मज़ा आता था ना, 2 मिनट के लिए लगता है कि हम खुद ही कहीं जा रहे हैं। आगे निकले और यहाँ पे कुछ क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस चल रही थी। कैसे मम्मी, कैसे कैसे बताइए, दिखाइए ना। आ रही थी ना, मेरा अंदर से सांस। अच्छा, पहले ये तो बताइए कैसे कर रहे हो पापा? वही कह रही हूँ कि सब चीज़ खा के सीधे आदमी ऐसे मुँह किया रहता है जैसे देह में जान नहीं। पापा का मुंह दिखाइए। पापा आप ऐसे कर रहे हैं क्या? अब ऐसे नहीं करेंगे जबरदस्ती। हमारी ट्रेन आधी घंटे लेट थी, विच इज़ समथिंग दैट वी नीड टू इम्प्रूव यार। और ये टीवी पे इतना सड़ा हुआ एड्स, कुछ अच्छा भी डाल देते तो टाइम पास हो जाता। यहाँ वेटिंग एरिया में सेटल हो गए थोड़ी देर, और काफ़ी ठंडी लग रही थी यार। और फिर चढ़ गए हम अपनी ट्रेन में। यहाँ एक ट्रेजेडी हो गया यार हमारे साथ। लाइक बुकिंग करते वक्त चेयर कार की सीट्स दिखाई थी और वही हमने बुक भी की थी, पर इस ट्रेन में चेयर कार की बोगी ही नहीं थी। एंड एवरीवन वे सो कंफ्यूज कि कौन से बोगी में चढ़ना है। बाद में पता चला कि B10 इज एक्चुअली C1 एंड इट्स पैथेटिक यार। लाइक इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है, पोर्टल में अपडेट कर देते। अगर आपको ऑटो अपग्रेड चाहिए तो मैसूर एक्सप्रेस में आ जाना, क्योंकि आप चेयर कार से डायरेक्ट 3rd AC में आ जाओगे। और लोग ढूंढ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। इसे कहते हैं अल्टीमेट अपग्रेड। देखो अपना भाषा पे कहीं कितना अच्छा हो जाता है। मैं तो कह रही हूँ कि अपने यहाँ के लड़का की आवाज़ से मैं पहचान गई। हाँ, तो कहीं कि बेटा बहुत ठंडा लग रहा है, अंकल के 2 तकिया दे दो। पहले 1 दिया, फिर 2 मांगी, फिर कहीं कि बेटा थोड़ा मेरे लिए चादर 1 दे दो, फिर अंकल के लिए भी दे दो, 2 चादर दिया। बोला आंटी चेयर कार में तो चादर उधर मिलता नहीं है, लेकिन क्या करें, अपने यहाँ के हम हैं, आप कहिएगा नहीं किसी से। पर कुछ भी कहो, बैंगलोर से मैसूर जाने वक्त नज़ारे बड़े सुंदर आते हैं। मैं और आशुतोष ऑलरेडी कूर्ग जाते वक्त मैसूर कवर कर चुके थे, बट दिस टाइम आई एम टेकिंग माई इन-लॉज देयर, क्योंकि ये लोगों ने नहीं देखा था। नौ बजे हम मैसूरू पहुंच गए। हार्डली ट्रेन से 3 घंटे का सफर है फ्रॉम बैंगलोर। एक्चुअल तो हम 8 बजे ही पहुंच जाते हैं, बट ट्रेन लेट होने की वजह से। So we reached and we are heading towards our hotel. यहाँ पे ये फोटो खिंचवाने का क्राउड देख के मम्मी ने एकदम अबाउट टर्न ले लिया। हेलो अना, तो ही इज आसिफ। हेलो आप ही ले जा रहे हैं क्या? फुल टूर? ओके, सो ही इज गोइंग टू बी विद अस। मैसूरू इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। स्टेशन से बस 5 मिनट में हम पहुंच गए अपने होटल KSR गैलेक्सी। बहुत ही अच्छा डिसेंटली प्राइस्ड होटल था, एंड सिंस आई वाज वांटिंग अ 3 ऑक्यूपेंसी रूम, आई हैड बुक्ड द 4 बेडरूम, और वो मुझे अराउंड 3300 का पड़ा पर नाइट, व्हिच वाज अ गुड डील। क्या बात, एकदम महाराजा जैसा फील हो रहा है। ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೋಪೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ
ओके। यहाँ एक चीज मुझे समझ नहीं आई यार, कौन ऐसे एक दूसरे के सामने पॉटी करेगा? मतलब 2 टॉयलेट हैं तो 2 डोर्स भी तो होने चाहिए। बड़ा ही स्ट्रेंज सा कॉन्सेप्ट है, लाइक 1 शावर एंड 2 टॉयलेट्स एंड उसमें शीशा लगा हुआ है, लाइक वेयर यू कैन सी ईच अदर। एनीवेज, बाकी सब बहुत बढ़िया था। जल्दी जल्दी हम नहा धो के तैयार होने लगे फॉर आवर डे। रेडी नाउ एंड चलते हैं मैसूर घूमने। लामा वामा बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना इधर। लामा लोग बुद्धिस्ट। हाँ, यहाँ आते हैं क्या? हाँ, आते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए आते हैं। कुछ तो परचेसिंग करना। क्या परचेसिंग करते हैं? वो कावेरी का कुछ तो भी उनको क्या पसंद आएगा वो लेके जाते हैं। ऐसा क्या? वो आते रहते हैं जाते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग देखे मैं यहाँ पे। तिब्बत से आते हैं। तिब्बत। उनका इधर एक टेम्पल है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ना, गोल्डन टेम्पल बोल के। करेक्ट करेक्ट, मैं देखी थी वो। उधर में पूरा वही लोग रहते हैं। उधर चल सकते हैं क्या? संडे को प्रोग्राम कर लो उधर का। कितना दूर है वो इधर से? कम से कम 100 किलोमीटर हो। 100 किलोमीटर है। ठीक है ठीक है। वो कुरुक को जाते हैं ना, वो रूट में मिलेगा। वो भी बड़ा है टेम्पल्स। सो आवर फर्स्ट स्पॉट वाज दिस म्यूजियम, जो कि काइंड ऑफ अच्छा ही था। यहाँ पे पुराने जमाने के एनिमल स्किन और पार्ट से बने औजार एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्लेड थे। वेरी ओल्ड कलेक्शंस। इंडियन ट्राइबल पीपल, आदिवासी। पूरा हिंदी में बोलना। पूरा स्टैचू वैक्स से बनाए, इंस्ट्रूमेंट पूरा असली है। ये हड्डी में बनाया, एनिमल होल, ये एनिमल स्किन, ये पूरा ओरिजिनल है। ये मेडिसिन है ना, मेडिसिन ये सब डाल के रखते हैं। हाँ, तार है। तार से ऐसे करके बिना बजाते थे सब। ये भी वैसा हमेशा बारात में लेते। हाँ, झुनझुनी बोलते हैं, झुनझुना। बारात में याद के बाद वाला जो सब चीज है। कैसा रंग रूप बनाया है? कैसा रंग रूप बनाया है? ट्राइबल है मैं। हाँ, पहले के हम लोग ऐसे ही थे, अभी ना हम लोग ग्रूम हो गए हैं। ऐसे बजाते थे। भैया में सोहर रहा है। पहले लगा जैसे मार्बल है, पर क्या है? एक काऊ का स्किन है। यहाँ से हम गए चामुंडी देवी हिल। यहाँ पे माता चामुंडी देवी का मंदिर है। उनको नाड़ देवी भी कहते हैं, विच मीन्स द गॉडेस ऑफ द स्टेट। मानते हैं और हिंदू लोग भी मानते हैं। कितनी अच्छी बात है ना कि मैडम हम भेदभाव तो नहीं करेंगे। वही चीज तो बहुत अच्छा बात है, भेदभाव नहीं। अब तो हम ड्राइवर है, हर एक प्लेस को तो जाना पड़ेगा। हम इधर नहीं जाते उधर नहीं जाते बोल सकते तो नहीं। और खास बात है कि इनको स्टोरीज भी पता है अबाउट। तो ये इनको बोलते हैं मैसूर की माता। हर एक टूरिस्ट प्लेस से ये प्लेस को लाइक करेगा। 18 शक्ति पीठों में से ये एक है। सती माता के बाल गिरे थे यहाँ पे। यहाँ पार्किंग फैसिलिटी है और लोकल बसेस भी आती है यहाँ तक। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, आप लोग बैठ जाइए। चिंता नहीं करना। यहाँ पे बैटरी की गाड़ी है जिसमें मंदिर के तरफ से फ्री सेवा है कि ये लोग उस पर बैठ के और जा सकते हैं फ्रीली, बट नॉट फॉर अस, सो वी हैव टू वॉक एंड गो। तो मैंने उनको बैठा दिया है एंड अभी मैं चल के जा रही हूँ। सो दोज गाइज विल टेक देम एंड गेट देम देयर और वो वहाँ पे आ जाएंगे। पार्किंग से कुछ 800 मीटर का रास्ता है और रास्ते में कई सारे दुकान और मूर्तियाँ देखने को मिलेगी।
I found a very inspiring person here who, in spite of being physically challenged, did not choose to beg but got a speaker and a musical instrument and played all through. यहाँ पे तो भाई साहब इतनी भीड़ थी ना, टिकट का लाइन एंड मंदिर का लाइन दोनों समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से चालू हो रहा है, क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से 4 घंटे लगे हमें यहाँ पे दर्शन करके निकलने में, जिसके बाद इनको मैंने बैटरी कार पे चढ़ा दिया था एंड हम शुगर कैन का जूस लिए जा रहे थे। मैंने 2 ग्लासेस उनके लिए भी ले लिया। रास्ते में आपको एक व्यू पॉइंट भी मिलेगा जिसे देख के हम वापस आ गए शहर में। दिस इज सेंट फिलोमिनास कैथेड्रल विच यू कैन विजिट, बट एज ऑफ नाउ हमने स्किप कर दिया था। एंड खाने के लिए हम पहुंच गए टू कस्तूरी निवास विच वॉज एन एक्सेलेंट स्टॉप। ये होटल आपको मैसूरू बैंगलोर हाईवे के बीच में मिल जाएगा। बहुत ही स्पेशियस एंड अच्छा खाना भी था यहाँ का। यहाँ पे मम्मी पापा लोगों ने साउथ इंडियन थाली लिया एंड आई टुक सम फ्राइड राइस। और यहाँ से हम गए टू टीपू सुल्तान समर पैलेस, ऑल्सो कॉल्ड एज द दरिया दौलत बाग, जो कि श्रीरंगपटना में है। ये पैलेस एक शानदार गार्डन से घिरा हुआ है और यहाँ की पेंटिंग्स का कोई जवाब नहीं। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट टीक का बना हुआ है और यहाँ पे टीपू सुल्तान का दरबार भी लगता था। फर्स्ट फ्लोर में भी रूम्स हैं पर वो अभी बंद है क्योंकि बिकॉज ऑफ द वीक स्ट्रक्चर। यहाँ पे पेंटिंग सच में होश उड़ा देंगे, मतलब इतनी सजी दीवार मैंने नहीं देखी है। ऐसा एक भी जगह नहीं मिलेगा आपको कि लगेगा कि भाई ये दीवार छूट गया, पेंटिंग नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ पे टीपू सुल्तान के सोने के और चांदी से बने कपड़े, औजार, पहले ज़माने के सिक्के, ये सब डिस्प्लेड है। यहाँ से हम निकले टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। श्रीरंगपटना एक बहुत ही एंशियंट टाउन है जहाँ पे अभी भी पुराने किले और दरवाजे मौजूद हैं। आपको यहाँ एक्सप्लोर करने पे सही में लगेगा कि आप उस एरा में आ गए हो, लाइक द वॉल्स, द आर्चेस। जाते वक्त यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉस्क भी पड़ता है और हम पहुंचे टू श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। कावेरी नदी के किनारे के जो 5 इंपॉर्टेंट वैष्णवी टेम्पल्स हैं उनमें से ये एक तीर्थ स्थल है। चूँकि ये श्री रंगपटना नदी के ऊपर से शुरू होने वाला पहला मंदिर है, यहाँ इनके जो भगवान हैं उनको श्री आदि रंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सबसे खास मुझे पिलर्स लगे। खैर आगे तो ऐसा एक और जगह आएगा जहाँ पे अनबिलीवेबल कार्विंग्स किए गए हैं, बट दिस one was also mesmerizing। इस टेम्पल में 984 AD पुराने वेस्टर्न गंगा डायनास्टी के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं और यहाँ आपको विष्णु भगवान अपने स्लीपिंग पोजीशन में मिलेंगे।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम महर्षि हैड डन घोर तपस्या ताकि वो महाविष्णु का इस रिक्लाइनिंग पोजीशन को देख सके। दुनिया में ऐसी कितनी कम चीजें हैं जिसे बचा के रखा गया है, एंड दीज प्लेसेस, द बिल्ड एंड ऑल दैट फील्स बियॉन्ड ह्यूमन टेंडेंसीज, लेकिन रचना तो मानव का ही है। गर्मी के इस मौसम में ठंडा ठंडा नारियल पानी पी के हम निकल पड़े टू अनदर ब्यूटीफुल प्लेस, द वृंदावन गार्डन्स। कैसा टायर्ड हो गए काफी? बहुत पूरा दिन हो गया ना। ये कृष्ण सागरा डैम से सट के बनाया गया है, एंड वी हैड रेड दिस डैम इन आवर हिस्ट्री बुक्स, रिमेंबर। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ एक लाइट शो भी होता है, बट सिंस पापा मम्मी बहुत टायर्ड हो गए थे, हम लाइट शो को स्किप कर दिए थे। रेडी है? स्माइल। अब देखो यार, जिस समय हम आए थे इट वॉज रिपब्लिक डे हॉलीडेज एंड देयर वाज सो मच क्राउड। ऐसे जगह को तो थोड़ा कम क्राउड में ही ज़्यादा अच्छा लगता है घूमने में, बट क्या करें, सबको छुट्टी उसी समय मिलती है। एंड फॉर टुडे दिस विल बी आवर लास्ट डेस्टिनेशन। अगले दिन हम सुबह फ्रूट्स खाए जो कि मैं घर से ही लेके आ गई थी, एंड हम निकल गए टू सोमनाथपुर, माई मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन इन मैसूरू। आई कुड डू अ होल व्लॉग ऑन दिस वन एंड मैंने डाला भी है। स्कैन एंड पे करके हम अंदर गए। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। वैसे तो कई सारे साइट्स हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, बट दिस वन इज अ स्पेक्टेक्युलर वन गाइज। यहाँ का जो पिलर का डिज़ाइन है ना, दे आर लाइक वंडरफुल यार। आई मीन ऐसा डिज़ाइन मैंने कभी भी नहीं देखा, एंड इट्स वेरी डिफरेंट। जो एंड आई थिंक इट रिसेंबल्स अ लिटिल बिट ऑफ द टेम्पल इन कोणार्क, जो सन टेम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेट्स गो इनसाइड। अभी हम एंट्रेंस पे खड़े हैं, एंड इस पिलर के ऊपर गरुड़ देव की मूर्ति थी जो कि वॉर में डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। कई सारे पेंटर्स ने इन पिलर्स को कैनवस पे पेंट भी करने की कोशिश की है। लुक एट दिस माइन्यूट फाइन कार्विंग्स अराउंड जस्ट वन स्टोन। दिस इज द सोमनाथपुर टेम्पल। जैसे ही आप मेन टेम्पल एंटर करोगे, रूफ पे बनी हैं ऐसी डिजाइन्स। गॉड नोज हाउ दीज वे कार्व्ड एंड पुट अप, और कार्व किया गया ऊपर से ही कि क्या पता नहीं, बट दीज आर सिंगल स्टोन गाइज। इस वाले को तो देख के मेरा होश ही उड़ गया। मैंने एक अलग ब्लॉग बनाया हुआ है इस मंदिर पे, जिसपे मैंने बहुत सारी डिटेल्स दी है अबाउट दिस टेम्पल। क्या बाद में छुड़ाया होगा? हाँ। सो इस जगह के बारे में जितना बोलो उतना कम है। लाइक आई कैन मेक अ होल बिग व्लॉग ऑन दिस। इट्स सो ब्यूटीफुल। स्पेशली जो डिज़ाइंस हैं, आई थिंक मैंने ऐसे डिज़ाइंस जोधपुर जैसलमेर में भी नहीं देखे थे। इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेज गाइज। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जगह इतना ज़्यादा, लाइक आई सॉ दिस इन द एपिक चैनल एट वन ऑफ द हिस्ट्री वाले जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं एट दैट प्लेस, एंड टुडे आई एम विजिटिंग इट। It's like extraordinary. I cannot tell you how I feel when I come to this place. If you see here, every part is layered, and then you have one thin layer here, over here, and then it's like नीचे पूरा हाथी बनी हुई है। These guys are quite tired of my photography. We spent some really good amazing 2 hours here, जिसके बाद जूते पहने और निकल पड़े हम यहाँ से। बाबा आपको कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था। हाँ। मुझे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। I was like, मैं यहाँ पे पूरा दिन भी रह सकती हूँ। जैसा सोमनाथ जाने पर ऐसा मंदिर है कि नहीं? हाँ,
और आपको कैसा लगा? परेशान हो गई थी मेरा वीडियोग्राफी से? नहीं कारीगरी इतना सुंदर है, पीलर के, भगवान के, पत्थर के, ऐसा हम लोग देखे कहाँ करके। इतना साउथ में रही हूँ, इसका स्पेशल कारीगरी है। रास्ते में हम शुगर कैन जूस के लिए रुके, बहुत गर्मी थी यार, और पीते पीते मेरी मूंछें भी बन गई। मूंछ बना लिया। थैंक यू, बाय। आते वक्त मुझे ललिता महल पैलेस को भी देखना था, बट दिस वाज क्लोज, सम फंक्शन वाज गोइंग ऑन। लेकिन यू कैन हैव अ बफे हियर व्हिच कॉस्ट अराउंड 700 पर पर्सन, नॉट दैट बैड। सो मेरा तो मुंह ही लटक गया था, पर क्या करें। नेक्स्ट प्लेस चलते हैं, करंजी लेक। पेड़ों के बीच से आप गुजरते हुए पहुंचोगे टू द लेक, जहाँ पे सारी भीड़ जमी हुई होगी। आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं एंड गार्डन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कहाँ का पेड़ है? टूटिंग पाया जाता है। ट्यूटिन का है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में? हाँ। क्या मैं पलथे मार के बैठ गए? क्या करें, सेकंड चेन्नई है, इतना धूप है देखो। नहीं, पर शेड है सारे बोट्स में। शेड रहने से क्या पा? वॉकिंग हो रहा है अच्छे से? There's a small bird park inside this place जहाँ आपको मुर्गी मिलेगी. By the way, it's actually a rare मुर्गी. Black swan, peacock and peahen. छोटा सा जगह है. वैसे आजकल ये इतने दिख जाते हैं ना कि people have lost interest in them. तो अब हम बाहर निकल रहे हैं जेल से और इतने सारे चेन्स से. ये सब देख के हम गए टू द मोस्ट विजिटेड मैसूरू की शान मैसूर पैलेस. डिड यू नो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अंबा विलास पैलेस. ये रॉयल रेसिडेंस भी है वाडेयर डायनासिटी का. एंड डूड, यहाँ का टिकट लेने के लिए मुझे 40 मिनट लगा. लाइक वी हैव कम हियर ऑफ सीजन ऑल्सो एंड दिस प्लेस लुक्स अमेजिंग एट दैट टाइम. गॉश यार, अभी तो लग रहा था जैसे तिरुपति है. ये भीड़ चप्पल रखने के लिए है. लाइक यू कांट वेयर शूज इनसाइड. सो लेट्स स्टार्ट द टूर.
यहाँ से बाहर निकले एंड वी बॉट समथिंग टू ईट फर्स्ट। लेटर मूविंग ऑन, इस पैलेस के अंदर एक मंदिर भी है और इस जगह पे शाम को 6:30 बजे लाइट शो होता है। बट द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग टुडे वाज दैट यू हैड टू अगेन गेट इनटू द क्यू नियर द गेट टू गेट द टिकट्स फॉर द लाइट शो। क्यों यार, लाइक दे कुड हैव जस्ट सोल्ड द टिकट्स फॉर इट देन एंड देयर इटसेल्फ ना। वापस जाते वक्त खूबसूरत से सजे चैरियट्स दिखे, घोड़े दिखे एंड रूम में पहुंच के घोड़े बेच के सो गए हम लोग। आई थिंक लाइफ में सेकंड टाइम हम लोग इतना जल्दी आए हैं, नहीं तो हमेशा हम लोग भाग भाग के आए हैं जब ट्रेन ऑलमोस्ट निकलने वाली हो। 2 मिनट के रास्ता है। हाँ, तो काफ़ी पास था स्टेशन, तो आराम से आ गए और ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है तो हमें कहीं प्लेटफॉर्म भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉइंग बटर मिल्क